अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम जून 2026 के इंटरनेशनल करंट अफेयर देखेंगे। क्वेश्चन 1 देखें। 52 G7 समिट वाज हेल्ड इन। आपको ये पता हो कि ये कौन सा एडिशन था? 52 एडिशन था G7 समिट का। कहाँ पे हुआ है? एवियन लेबन फ्रांस में हुआ है। सी आंसर आएगा। किस डेट को हुआ ये समिट? 15 से 17 जून 2026 में हुआ है ये। होस्ट कंट्री फ्रांस था। क्वेश्चन 4 विच इशू डोमिनेटेड डिस्कशन एट G7 समिट? G7 समिट में कौन सा इशू डोमिनेट था? एक तो यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट ये डोमिनेट था और रशिया यूक्रेन वार ये दोनों डोमिनेटेड इशू थे। इनको डिस्कस मेनली किया गया। तो 4 का आंसर बी आएगा। इनमें से यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट ये डोमिनेटेड डिस्कशन इस इशू के ऊपर रही। 5th क्वेश्चन देखें। बिसाइड द मिडल ईस्ट व्हिच कॉन्फ्लिक्ट वाज अ मेजर एजेंडा आइटम ऑन G7 समिट? रशिया यूक्रेन वार ये मेजर एजेंडा आइटम था G7 समिट में, मिडल ईस्ट के अलावा। क्वेश्चन 6 ऑन 17 जून 2026 यूएस एंड ईरान साइंड। 17 जून को यूएस और ईरान के दरमियान एक डील हुई, उसको क्या कहते हैं? एमओयू कहते हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। डेट याद रखनी है आपने, 17 जून। 7th क्वेश्चन एमओयू साइन कहाँ पे हुआ? यूएस और ईरान का। वर्साइलेस फ्रांस के अंदर। सी आंसर आएगा। इस एमओयू का ऑब्जेक्टिव क्या था? मिलिट्री ऑपरेशन खत्म करना, ये इसका ऑब्जेक्टिव था। अकॉर्डिंग टू एमओयू ईरान एग्रीड टू एंश्योर सेफ कमर्शियल पैसेज थ्रू द। एमओयू के मुताबिक ईरान सेफ पैसेज किसके थ्रू प्रोवाइड करेगा? क्योंकि ईरान का कंट्रोल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर है, तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो कमर्शियल नेविगेशन है हो रही है शिप्स की, उनको सेफ पैसेज इंश्योर करेगा। 10th क्वेश्चन अंडर द जून 2026 एग्रीमेंट यूनाइटेड स्टेट एग्री टू बिगिन रिमूविंग इट्स। इस एमओयू के मुताबिक यूनाइटेड स्टेट क्या चीज रिमूव करेगी? यूनाइटेड स्टेट नेवल ब्लॉकेड इसको रिमूव करेगी। इसने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक किया हुआ था। 11th क्वेश्चन इनिशियल नेगोशिएशन पीरियड अंडर द यूएस ईरान एमओयू वाज 60 डे का नेगोशिएशन पीरियड ये रखा गया एमओयू के अंदर। 12th क्वेश्चन G7 समिट में लीडर्स ने किस चीज की रीओपनिंग को वेलकम किया, अप्रिशिएट किया? स्टेट ऑफ हॉर्मुज की ओपनिंग को। 13th क्वेश्चन द G7 लीडर एग्री टू इंक्रीज प्रेशर ऑन विच कंट्री थ्रू एडिशनल सैंक्शंस। G7 के लीडर ने किस बात पे एग्री किया कि मजीद सैंक्शन लागू करके प्रेशर को इंक्रीज किया जाए? किस कंट्री के ऊपर मजीद सैंक्शन लगाई जाए? रशिया के ऊपर। सी आंसर आएगा। और वो सैंक्शन मेनली रशिया के किस सेक्टर के ऊपर अप्लाई की जाए? ऑयल एंड गैस सेक्टर के ऊपर। 15 क्वेश्चन G7 लीडर रीअफर्म्ड सपोर्ट फॉर अ फ्री एंड ओपन। किसको ओपन रखा जाए? इंडो पैसिफिक को फ्री एंड ओपन रखा जाए। ये आपस में G7 लीडर्स के दरमियान इत्तेफाक हुआ। G7 लीडर एक्सप्रेस्ड कंसर्न ओवर टेंशंस इन द। किस इशू के ऊपर G7 लीडर्स ने कंसर्न शो किया? ताइवान स्ट्रेट के ऊपर जो इश्यूज हैं, जो टेंशन हैं, उसके ऊपर कंसर्न जाहिर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन G7 के अंदर कंप्लीट डीन्यूक्लियराइजेशन किस कंट्री के लिए कॉल की गई? नॉर्थ कोरिया की कंप्लीट डीन्यूक्लियराइजेशन की डिमांड की गई। विच इशू वाज आइडेंटिफाइड बाय G7 लीडर एज अ ग्रोइंग इंटरनेशनल सिक्योरिटी थ्रेट फ्रॉम नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया से जो बढ़ता हुआ इंटरनेशनल सिक्योरिटी थ्रेट वो कौन सा आइडेंटिफाई किया गया? क्रिप्टो करेंसी थेफ्ट का थ्रेट ये आइडेंटिफाई किया गया। 19 क्वेश्चन G7 कमिटी टू डिवर्सिफाइंग सप्लाई चेन्स फॉर। किस चीज की सप्लाई चेन को मजीद डिवर्सिफाई करने के ऊपर कमिट किया गया G7 में? रेयर अर्थ और क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चेन को डिवर्सिफाई के मजीद इसकी ऑप्शंस बढ़ाई जाएं, डिफरेंट सप्लाई चेन से ये हासिल किया जाए, इसके ऊपर इत्तेफाक किया गया। और ये किस लिए किया गया? ताकि चाइना के ऊपर डिपेंडेंस कम से कम हो। अगर क्रिटिकल मिनरल की डिवर्सिफिकेशन हो जाएगी सप्लाई चेन, तो चाइना के ऊपर डिपेंडेंस यूरोप की और अमेरिका की कम हो जाएगी। 21 क्वेश्चन जो एमओयू साइन हुआ उससे रिलेटेड जो नेगोशिएशन होनी थी ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम की, वो कहाँ पे एक्सपेक्टेड थी कि वो टेक प्लेस होंगी? कहाँ पे होंगी? स्विट्जरलैंड के अंदर। आंसर बी आएगा। 22 क्वेश्चन यूएस ईरान टेंशन की मेन वजह कौन सा वाटरवे था? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज थी। 23 क्वेश्चन स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर्शियन गल्फ को किस वाटर बॉडी से कनेक्ट करती है? गल्फ ऑफ ओमान से कनेक्ट करती है। आंसर सी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वन मेजर प्रोविजन ऑफ जून 2026 यूएस ईरान एग्रीमेंट कंसर्न्ड। एक जो मेजर प्रोविजन थी एग्रीमेंट की यूएस ईरान की, उसके अंदर क्या कंसर्न था? यूएस को मेनली क्या कंसर्न था कि ईरान की जो हाईली एनरिच्ड यूरेनियम के स्टॉक पाइल हैं उनकी डिल्यूशन की जाए, उनको खत्म किया जाए। जून के अंदर किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर ने ये अनाउंस किया
کہ immediately enforce کر دیا گیا ہے US ایران ایگریمنٹ. پاکستان کے پرائم منسٹر بھی آنسر آئے گا. نیکسٹ کوشچن, فیفا ورلڈ کپ 2026 officially سٹارٹ کب ہوا؟ 11 جون 2026 کو سٹارٹ ہوا. فیفا 2026 کا جو اوپننگ میچ تھا یہ کن دو کنٹریز کے درمیان تھا؟ میکسیکو اور ساؤتھ افریقہ کے. اور کون سی ٹیم اوپننگ میچ ون کر گئی؟ میکسیکو. نیکسٹ کوشچن ہے, فیفا 2026 ورلڈ کپ واز دا فرسٹ ایڈیشن ٹو فیچر. پہلی دفعہ فیفا کے اندر یہ نیا فارمیٹ ایڈ کیا گیا. 48 ٹیمز کو شارٹ لسٹ کیا گیا. پہلے 32 ٹیمز سلیکٹ ہوتی تھی اور 4 کے 12 گروپس بنائے گئے. ہر گروپ کے اندر 4 ٹیمیں تھیں. نیکسٹ کوشچن, اکارڈنگ ٹو فیفا ورلڈ کپ گروپ سٹیج کنکلوڈیڈ ود اپروکسیمیٹلی ہاؤ مینی اسپیکٹیٹرز. فیفا کے مطابق گروپ سٹیج کے اندر اسپیکٹیٹرز کتنے اپروکسیمیٹ آئیں گے یا کتنے ہوں گے؟ ایکسپیکٹڈ 4.6 ملین اسپیکٹیٹرز یہ فیفا کے جو گروپ سٹیج کے میچز تھے ان میں میچ دیکھنے آئیں گے. نیکسٹ کوشچن, گروپ سٹیج کے جو میچ تھے کتنے سٹیز نے ان کو ہوسٹ کرنا ہے؟ 16 ہوسٹ سٹیز تھے جو گروپ سٹیج کے میچز تھے ان کے لیے. اس کے بعد کچھ امپورٹنٹ ڈے دیکھ لیں. ورلڈ انوائرمنٹ ڈے کب منایا گیا؟ 5 جون 2026 کو. ورلڈ اوشن ڈے 8 جون کو. UN Conference of State Parties to the Convention of Rights of Person with Disability was held during. UN کی کانفرنس ہوئی ریگارڈنگ رائٹس آف پرسن ود ڈسیبلٹیز. جو معذور تھے ان کے رائٹس سے ریلیٹڈ. یہ 2026 جون میں کس ڈیٹ کو ہوئی؟ 9 سے 11 جون تک ہوئی. The Sustainable Development Goals 16 Conference 2026 was held on. Sustainable Development Goals کی 16ویں کانفرنس کب ہوئی ہے؟ 17 جون 2026 کو ہوئی. UN Public Service Forum یہ کب ہیلڈ ہوا؟ 23 سے 25 جون کو ہیلڈ ہوا. UN Climate and Sustainable Development Goal Conference took place on. کلائمیٹ سے ریلیٹڈ جو کانفرنس ہوئی ہے 29 سے 30 جون تک ہوئی ہے. نیکسٹ کوشچن, ڈیورنگ لیٹ جون 2026 یورپ ایکسپیرینس. سویئر ہیٹ ویو کا ایکسپیرینس کیا یورپ نے. یا یہ کوشچن پوچھ سکتے ہیں کہ ریسنٹلی جون کے اندر سویئر ہیٹ ویو کہاں پہ آئی ہے؟ یورپ میں آئی ہے. 39 کوشچن دیکھیں. ICC وومن T20 ورلڈ کپ 2026 اس کا ہوسٹ کون ہے؟ اس کا ہوسٹ انگلینڈ ہے. فیفا ورلڈ کپ کا ہوسٹ کون ہے؟ اس کو 3 کنٹریز جوائنٹلی ہوسٹ کر رہے ہیں, US, کینیڈا اور میکسیکو. 41 question, which company remained the global leader in AI GPU manufacturing during 2020? کون سی کمپنی AI GPU manufacturing میں جون 2026 میں ٹاپ پہ رہی ہے؟ نویڈیا رہی ہے. نویڈیا کا ہیڈ کوارٹر پتا ہو کہاں پہ ہے؟ کیلیفورنیا میں جگہ سینٹا کلارا وہاں پہ ہے. جون کے اندر انٹرنیشنل ڈے آف یوگا سیلیبریٹ کیا گیا. ڈیٹ کون سی ہے؟ 21 جون. انٹرنیشنل ڈے اگینسٹ ڈرگ ابیوز اینڈ ایلیسٹ ٹریفکنگ یہ آبزرو کیا گیا. ڈیٹ کون سی ہے؟ 26 جون. یہ 3 ڈیز جون کے اندر امپورٹنٹ ہے. انوائرمنٹ ڈے, یوگا ڈے اور ڈرگ ابیوز اور ایلیسٹ ٹریفکنگ اس کا انٹرنیشنل ڈے. یہ یاد رکھیے گا. آج تک کے لیے اتنا. نیکسٹ دیکھیں گے. اللہ حافظ.